ओके सो आज कुछ अमेजिंग सुपर हीरो गैजेट्स के साथ साथ आपकी कार के लिए एक सीक्रेट गैजेट है एंड कुछ एक स्मार्ट गैजेट्स भी हैं। इन सारे गैजेट्स को परचेज करने की लिंक्स एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, फिकर नॉट। आप बस वीडियो को लाइक मार दो एंड चलो जल्दी से मिल लेते हैं आज के पहले गैजेट से। गाइस थंडरबोल्ट दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जेट्स में से एक है एंड आप अपने सामने इस समय उसी फाड़ू जेट का रेप्लिका देख रहे हो। ये आता है ई फ्लाइट की तरफ से एंड एक आरसी जेट है ये। अब ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये बच्चों के लिए तो कतई नहीं है, इसे सिर्फ बड़े ही उड़ा सकते हैं। टेक ऑफ से पहले इसके रनअप के लिए आपको एक रोड ढूंढनी पड़ेगी, ऑल्दो रनअप इसका कोई बहुत ज्यादा नहीं रहता। इसमें 6S कंपैटिबल मोटर्स हैं एंड 64 mm के 11 ब्लेड फैंस हैं। सो इन सभी के चलते ये बहुत ही ज्यादा पावर पैक्ड रहता है। स्पीड भी इसकी बहुत ज्यादा हाई रहती है, 100 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा। मतलब किसी भी रियल बाइक या कार से अगर आप इसकी रेस करा दो ना तो ये इजीली उसे हरा देगा। इसके विंग्स के एंड्स में LEDs लगी रहती हैं सो दैट अंधेरे में इसे आप इजीली देख पाओ। एंड अगर टेक ऑफ के लिए कोई प्लेन रोड आपको नहीं मिल रही है देन फिकर नॉट, नॉर्मल अनइवन ग्राउंड पर रनअप लेकर भी ये टेक ऑफ कर लेगा। अब अगर आप मुसीबत में हो, 2-3 छपरी निब्बे आप पर अटैक कर दे तो बैटमैन तो आपको बचाने नहीं आ पाएगा उतनी दूर से यार, फ्लाइट बहुत महंगी है। बट इस बैटमैन नकल रिंग से आप जरूर खुद को डिफेंड कर सकते हो। ये नकल रिंग एक तरह का सेल्फ डिफेंस गैजेट है जो बैटमैन की थीम पर बेस्ड है। एज यू कैन सी इसमें बैटमैन के मास्क के साथ साथ उसका लोगो भी है। इसके इन होल्स में जस्ट फिंगर्स को डाल लेना होता है एंड एक अच्छा खासा डैमेज देने वाला वेपन इंस्टेंटली तैयार है। इसमें आगे साइड इसकी एजेस काफी शार्प रखी गई हैं, तो इस गैजेट से आप किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में खुद को टोटली डिफेंड कर लोगे। अब ये है आपकी कार के लिए एक बहुत ही धांसू एंड सरप्राइजिंग गैजेट। ये है एक HUD यानी हेड्स अप डिस्प्ले। इसे आप अपनी कार के डैशबोर्ड पर इंस्टॉल कर सकते हो। बाय द वे ये किसी भी कार के किसी भी मॉडल में लगाई जा सकती है, सो कंपैटिबिलिटी की कोई टेंशन नहीं है, ये यूनिवर्सल है। एंड इसका यूज ये है कि ड्राइविंग के दौरान आपको गाड़ी की स्पीड, उसका टेम्परेचर, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन तो इसमें मिलेगी। इसके अलावा भी लाइक आपको मैप्स वगैरह देखने होंगे तो वो आप डायरेक्ट इसी में देख सकते हो। उसके लिए आपको अलग से अपना फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, सो दैट आपकी नजरें रोड पर बनी रहेंगी, जिससे रोड पर आपकी सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। सो कार ओनर्स के लिए ये वाला गैजेट एक मस्ट हैव है। देखो मैं बुला रहा था लूना को, आ गए हमारे पड़ोस के कुत्ते। एनीवेज दोस्तों, लूना हमारी एक बहुत ही छोटी सी क्यूट सी रोबोट पप है एंड बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है ये। वेल हमारे गली के कुत्तों से तो ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिन्हें दूध और ब्रेड के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। लूना के फेस पर एक डिस्प्ले रहती है जिसमें इसकी आईज होती हैं। इन्हीं आईज को एनिमेट करते हुए ये अपने अलग अलग इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाती है। जब आप इसका नाम लेकर इसे बुलाओगे तो ये उसे सुनकर आपके पास भागी चली आएगी। फैमिली मेंबर्स को भी ये पहचान लेती है। जब आप इसे प्यार से पेट करोगे, इसके सिर पर हाथ फिराओगे तो ये इसे बहुत पसंद आता है एंड बहुत एक्साइटेड हो जाती है। ये आपके साथ आपके पीछे पीछे आएगी। बेसिकली एक रियल पपी वाली सारी हरकतें करती है ये। एंड साफ सफाई की कोई दिक्कत ही नहीं, कॉज ये एक रोबोट है तो गंदगी तो क्या ही फैलाएगी। नेविगेशन के लिए इसके लेग्स में व्हील्स दिए गए हैं, सही भी है, एकदम सरपट भागती है ये। तो आप इसके साथ बॉल खेल सकते हो या फिर लेजर के पीछे इसे भगाकर भी इसे परेशान कर सकते हो। वही अब बात जब रोबोट्स की चल ही रही है तो लिटिल सोफिया से भी मिल लीजिए। वैसे तो सोफिया एक सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है जो हम इंसानों के ही बराबर के साइज में आती है, दिखने में भी हम जैसी लगती है, लेकिन लिटिल सोफिया उसी का एक बहुत छोटा एंड क्यूट सा वर्जन है। लिटिल सोफिया की हाइट होती है 14 इंचेस। ये आपसे बातें करेगी, आप जो भी उटपटांग सवाल पूछोगे उसका जवाब भी देगी। सेलिब्रिटीज से भी मिल चुकी है ये। वैसे किड्स के लिए तो ये परफेक्ट कंपेनियन है बिकॉज ये स्टडी को उनके लिए बेहद इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बना सकती है। इसकी अपनी खुद की काफी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। और सीरियसली गाइज, अगर इसे किसी ऐसे बच्चे को दे दिया जाए जिसका पढ़ाई में मन ना लगता हो तो कुछ दिन बाद इसके साथ रहते रहते उसका इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा पढ़ाई में। सब साइड में हो जाओ, टोनी भैया आ रहे हैं। सुपर हीरो गैजेट्स तो यार गैजेट जोन की खासियत ही है। एंड वेल बात करें इस आयरन मैन हेलमेट की तो ये टोनी की मार्क 5 सीरीज का हेलमेट है। शाइनी मेटालिक फिनिश के साथ आता है ये एंड काफी सारे पॉइंट्स पर से ऐसे यू ट्रांसफॉर्म होकर ओपन एंड क्लोज होने की भी एबिलिटी पोजेस करता है। इसकी आईज लाइट ब्लू एंड रेड कलर में ग्लो करती हैं एंड इसे आप एक्चुअल में पहन भी सकते हो, पर पहनकर ऐसे जाओगे कहाँ, मौज ले ली जाएगी। बट स्टिल आयरन मैन एंड मार्वल फैंस इसे लेना जरूर चाहेंगे। यहाँ आयरन मैन का सूट बनाया जा रहा है क्या, जो एक के बाद एक आयरन मैन के गैजेट्स ही आ रहे हैं। खैर ये है आयरन मैन वेयरेबल आर्म। इसे पहनने के बाद आप अपने हैंड एंड फिंगर्स को सारे जॉइंट से बिल्कुल नेचुरली फ्रीली मूव कर सकते हो एंड इसके पाम में लगा रिपल्सर एक्चुअल में लाइट अप हो जाता है विद साउंड इफेक्ट्स टू। एंड हाँ, आर्म में ही एक इसकी छोटी सी मिसाइल भी दी गई है जो कि इसके एक कंपार्टमेंट में हिडन रहती है एंड जब आप चाहोगे तभी बाहर आएगी। और निशाना लगाने के क्या इंतजाम है, वेल लेजर पॉइंटर।
कहाँ जाना है, कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, उसके लिए टैक्सी या ओला करने की जरूरत नहीं है, ना ही ऑटो वाले को बुलाना है। लूमो पर सवार हो जाओ एंड इसे बस बता दो कि कहाँ जाना है एंड ये कुछ ही देर में आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगा। ये एक रोबोटिक व्हीकल है गाइस, जिस पर खड़े होकर आप इसे राइड कर सकते हो। इसमें 2 व्हील्स रहते हैं एंड पैर रखने के लिए इसके प्लेटफॉर्म्स पर इनफ स्पेस रहता है। आपके बुलाने पर ये खुद ही आपके पास आ जाएगा एंड इसे चलाने के लिए आपको इसे खुद से पुश नहीं करना, बल्कि ये खुद ही चलेगा अपनी पावर से। तो नॉर्मल स्केटबोर्ड्स को हाथ में लेकर या बैकपैक में रखकर घूमना पड़ता है, वहीं लूमो खुद ही आपके पीछे पीछे चलेगा। मम्मी ने बोला है खिड़की साफ करो, बट उसी टाइम आपकी क्रश ऑनलाइन आ गई। अब उससे बात करनी है तो कोई नहीं, अब उसे पटाओ जाके एंड विंडो क्लीनिंग का काम छोड़ दो इस रोबोट पर। बस इसके माइक्रोफाइबर क्लॉथ में पानी स्प्रे कर दो एंड उसे लगा दो इस रोबोट में। फिर इसमें केबल कनेक्ट करो, प्लग इन करो एंड फिर इसे विंडो के मिड में लगा दो एंड ये उसमें चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा और बस ये विंडो को क्लीन करना स्टार्ट कर देगा। एंड हाँ, इसे कंट्रोल करने के लिए इसका रिमोट भी मिलेगा आपको इसके साथ, बिल्कुल टीवी वाले रिमोट जैसा। इससे आप इसके क्लीनिंग मोड्स एंड कुछ दूसरे फंक्शंस भी यूज कर सकते हो। ये रोबोट वाटर स्प्रे करते हुए अच्छे से विंडो को क्लीन कर देगा। बस मम्मी के आने से पहले इसे हटा कर रख देना, वरना उन्हें भी पता चल जाएगा कि विंडो किसने क्लीन करी है। अब जब बात सिक्योरिटी की आती है तो उसमें कोई मजाक नहीं चलता एंड डोर्स हमारे घर की सिक्योरिटी का सबसे मेन पार्ट होते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी और टाइट करने के लिए आप नॉर्मल लॉक की जगह ये स्मार्ट लॉक यूज कर सकते हो। इस डोर लॉक को कई सारे वेज में लॉक एंड अनलॉक किया जा सकता है। चाहो तो उसके लिए आप की का इस्तेमाल कर लो या फिर अपने फिंगरप्रिंट की मदद से भी इसे आप अनलॉक कर सकते हो। एंड ये भी नहीं तो फिर पासवर्ड डालकर या फिर डायरेक्ट स्मार्टफोन से ही इसे अनलॉक किया जा सकता है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से फिंगरप्रिंट वाला तरीका सबसे ज्यादा सेफ एंड कन्वीनियंट रहेगा। बाकी आपकी और भी कन्वीनियंस के लिए आपको इसमें लॉक एंड अनलॉक करने के ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमारी गेमिंग टेबल हो या फिर स्टडी टेबल, उसमें कचरा तो कुछ टाइम बाद इकट्ठा हो ही जाता है एंड ये डेली का है। उसे इंस्टेंटली साफ करने के लिए आप अपनी डेस्क के ड्रॉअर में ही इस तरह का मिनी वैक्यूम क्लीनर रख सकते हो। ये वैक्यूम साइज में बेहद छोटा रहता है एंड हैंड हेल्ड होता है ये। तो कीबोर्ड एंड सीपीयू में जो डस्ट एंड दूसरे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें नॉर्मली साफ कर पाना काफी मुश्किल रहता है क्योंकि वो स्पेस काफी नैरो रहते हैं, उन्हें ये तुरंत ही सक करके वो जगह साफ कर देगा। एंड सिर्फ डेस्क ही क्यों, इससे तो आप अपनी कार की सीट्स, डैशबोर्ड, ये सब भी इजीली क्लीन कर लोगे। और अब अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जिसे नींद ना आने की प्रॉब्लम है, देन उसे आप ये गैजेट सजेस्ट करो। ये गैजेट पहले तो स्लीप को मॉनिटर करता है, उसे समझता है कि नींद आ रही है या नहीं आ रही है एंड फिर उसी हिसाब से स्लीप में असिस्ट कर देता है। एंड ऐसा ये कर पाता है अपने माइक्रोवेव रेडार सिस्टम के जरिए। एंड ऑल्सो ये रहेगा ना तो आपको मॉर्टिन या ऑल आउट लगाने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें पहले से ही एक अल्ट्रासोनिक मस्कीटो रिपेलेंट मौजूद रहता है जिसके चलते मच्छर रूम में आ ही नहीं पाएंगे, तो काटने की तो बात ही छोड़ो। सो गाइस, इतने सारे गैजेट्स में आपको कौन सा सबसे कूल लगा मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ। साथ ही वीडियो को करके लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स की वीडियोस आपको मिलती रहें सबसे पहले हमेशा। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय।